हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रॉफिट लॉस का टाइप नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे कि जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए या खरीदा जाए तो उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ कैसे लगाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु को अनिल और सचिन प्रत्येक द्वारा 1800 रुपए में बेचने पर समान लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है, लेकिन अनिल अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जबकि सचिन क्रय मूल्य पर ज्ञात करता है, जो 20% के बराबर है। उनके लाभ का अंतर ज्ञात करें। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शुरू में क्या दिया गया है। बोला गया कि किसी वस्तु को अनिल और सचिन प्रत्येक द्वारा 1800 रुपए में बेचा गया, मतलब अनिल और सचिन दोनों लोगों ने उसको 1800 में ही बेचा है। तो हम कह सकते हैं कि SP1 इज इक्वल टू SP2 और ये इक्वल हो जाएगा 1800 के। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि दोनों को समान लाभ प्राप्त होता है, मतलब 20% दोनों को लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये बोला है अनिल अपना लाभ विक्रय मूल्य पर, तो पहले हम 20% लिखेंगे और इस 20% को बदलेंगे फ्रैक्शन में। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5 और लाभ होता है तो ऊपर एरो। अब यहाँ से हमें निकालना है CP और SP का रेशियो। क्या निकालना है? CP और SP का रेशियो निकालना है। तो इसको आप बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर कोई चीज़ 5 की है तो नीचे वाला हमेशा CP होगा अगर क्रय मूल्य पर होगा। यहाँ पर सीधा सीधा बोला लेकिन अनिल ने अपना लाभ विक्रय मूल्य पर, तो पहले विक्रय मूल्य नीचे वाले को मानो ना। नीचे वाले को क्या मानना है? विक्रय मूल्य। अगर पहले विक्रय मूल्य है तो नीचे वाले को विक्रय मूल्य मानना है। तो हमारा SP कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। अब कोई चीज़ आपने 5 रुपये में बेची है और ऐसा करने पर आपको 1 रुपये का फायदा होगा। तो आप बताइए आपने इसको कितने में खरीदा था? भाई 5 रुपये में आपने कोई सामान बेचा और 5 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का फायदा हो गया, तो आपने उसको 4 रुपये में खरीदा होगा कि नहीं? तो 4 रुपये में आपने उसको खरीदा था, तभी 5 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का फायदा हुआ। ठीक। तो यहाँ पर SP से हम लोगों ने काउंट किया। अगर इसको हम CP माने नीचे वाला, देखो यहाँ पर आगे बोला हुआ है कि सचिन ने अपना सचिन ने अपना लाभ क्रय मूल्य पर काउंट किया है, तो अब CP नीचे वाला हो जाएगा। अब CP 5 है तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और 5 का सामान आपने खरीदा, उसको ऐसे बेच दिया कि 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर SP कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है? क्वेश्चन में शुरू में ही बोला था कि दोनों का SP क्या होगा? बराबर होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या SP हमारा बराबर है? बताओ, SP बराबर है? ये तो बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं तो हम इसको बराबर कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कैसे बराबर करेंगे? इस 6 से ऊपर गुणा और इस 5 से नीचे गुणा। तो ऊपर 6 से गुणा कर देंगे और नीचे 5 से गुणा कर देते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसी में करना है, आपको इसके सामने वाले रेशियो में भी करना पड़ेगा। तो 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 चौका 24 और 6 पंचे 30। यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 5 पचम 25 और 5 छंग 30। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो SP है वो बराबर हो चुका है। दोनों जगह बराबर हो गया है कि नहीं? अब बराबर हो गया तो अब ये देख लो कि तुमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हो। भाई आपने पहले 24 रुपये में खरीदा, 30 रुपये में बेच दिया, तो कितने का फायदा हुआ होगा? यहाँ पर 6 रुपये का फायदा हुआ है। यहाँ पर 25 रुपये में खरीदा है, 30 रुपये में बेच दिया, तो 5 रुपये का फायदा हुआ है। टोटल इन दोनों के बीच का अंतर ही तो निकालना है। कह रहा है कि उनके लाभ का अंतर, ये लाभ है ये लाभ है, इनका अंतर कितना हो जाएगा? 1। अब देखो हमें किसकी वैल्यू दिया गया है? ये जो 1800 है ये किसकी वैल्यू है? SP की वैल्यू है। 1800 को हम SP से डिवाइड कर देंगे। हमारा SP कितना है? 30 है। 30 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? लाभ के अंतर से। लाभ का अंतर कितना है? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 छंग 18, यानी 60 रुपया जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो एक बार फिर से बताते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें CP बराबर है कि SP बराबर है। यहाँ पर साफ साफ बोला है किसी वस्तु को अनिल और सचिन प्रत्येक द्वारा 1800 रुपये में बेचा गया, यानी SP जो दोनों का बराबर है। ठीक है, तो SP1 और SP2 क्या हो जाएगा? बराबर। वो भी कितने के? 1800 के। अब बोला है उनको बेचने पर समान लाभ प्राप्त होता है, लेकिन अनिल ने अपना लाभ विक्रय मूल्य पर ज्ञात किया है और सचिन ने क्रय मूल्य पर। तो जब भी विक्रय मूल्य बोलेगा तो नीचे को हम SP मान लेंगे, अगर क्रय मूल्य बोलेगा तो CP मान लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर माना था कि SP कितना था? 5। कैसे बेचा गया? 1 का फायदा लेकर बेचा गया तो 4, तो ऐसे लगा लेंगे ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। सलमान और अरमान प्रत्येक किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि SP1 और SP2 बराबर है। वो भी बराबर कितने के हैं? ये बराबर है आपका 2400 रुपये के। ठीक है, क्या बोला है कि सलमान और अरमान प्रत्येक किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचते हैं, यानी पहले का SP दूसरे के SP के बराबर है, वो भी कितने के? 2400 की। और बोला है दोनों को हानि प्रतिशत समान है, मतलब जो भी हानि हुई है दोनों को समान हानि हुई है, लेकिन एक क्रय मूल्य पर जबकि दूसरा विक्रय मूल्य पर जो 20% के बराबर है, उनकी हानि का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम 20% यहाँ पर लिखेंगे और इस 20% का फ्रैक्शन मान कितना होगा? 1/5 होगा। लेकिन हानि बोला है तो एरो नीचे कर देंगे। अब यहाँ से आपको निकालना है CP और SP का मान, तो यहाँ लिखेंगे CP और SP। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है लेकिन एक क्रय मूल्य पर ज्ञात करता है। तो अब नीचे यहाँ पर हम CP मान लेते हैं। अगर CP 5 है तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। 5 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीदा है और उसको बेचा तो 1 रुपये का घाटा हो गया, तो कितने में बेचा होगा? 4 रुपये में बेचा होगा। भाई बहुत आसान है कि 5 रुपये क्रय मूल्य है और आपने उसे बेचा 1 रुपये का घाटा हो गया, तो कितने में बेचा होगा? 4 रुपये में बेचा होगा। तो एक बार हमने CP मान ली। अब यहाँ पर हम SP अगर मानेंगे, यहाँ पर क्या मान लेते हैं? SP। तो SP हमारा आप कितना हो जाएगा? SP हो जाएगा 5 और घाटा हो रहा है 5 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का घाटा हो रहा है। तो बताओ आपने कोई सामान कितने में खरीदा? 5 रुपये में आपने कोई सामान बेच दिया और ऐसा करने पर आपको 1 रुपये का घाटा हो गया, तो कितने में खरीदा होगा? भाई आपने 6 रुपये में खरीदा होगा, तभी 5 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का घाटा होगा कि नहीं? अब क्वेश्चन को हम शुरू से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा गया था यहाँ पर कि दोनों का SP बराबर है। क्या यहाँ पर SP आपको बराबर दिख रहा है? भाई SP तो बराबर है नहीं, तो बराबर नहीं तो हम बराबर कर लेते हैं ना। बराबर करने में क्या दिक्कत है? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर हम 5 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले में 4 से गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचम 25 और यहाँ 5 चौका 20। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 छंग 24 और 4 पंचे 20। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का जो SP है वो बराबर हो चुका है। बराबर हो गया है कि नहीं? अब बराबर हो गया तो आप देख सकते हैं कितना कितना फायदा हुआ दोनों को। भाई एक ने 25 रुपये में खरीदा और 20 में बेच दिया, तो कितने का घाटा हो गया? इसको 5 रुपये का लॉस हो गया। और एक ने 24 में खरीदा 20 में बेच दिया, तो कितने का लॉस हो गया? इसको 4 रुपये का लॉस हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है हानि का अंतर, तो हानि का अगर हम यहाँ पर अंतर ले लेंगे तो 1 रुपया आएगा कि नहीं? अब ये देख लो किसकी वैल्यू दिया गया है। तो ये जो 2400 रुपये है किसकी वैल्यू है? SP की वैल्यू है। तो 2400 को हम SP से डिवाइड करेंगे और हमारे यहाँ SP कितना है? SP हमने कितना बना लिया है? SP 20 है, तो 20 से डिवाइड करेंगे और दोनों की हानि का अंतर कितना है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 120। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब दिया है तो सबसे पहले तो ये देख लो कि CP बराबर है कि SP बराबर है। उसके बाद अब यहाँ पर ये भी देखना जरूरी है कि उसको लाभ CP पर हो रहा है कि SP पर हो रहा है। तो अभी तक 2 क्वेश्चन में बोला था कि एक SP पर लाभ ले रहा था, एक CP पर लाभ ले रहा था। यहाँ पर बोला है कि प्रॉफिट लॉस हो रहा है, एक को SP पर लॉस हुआ, एक को CP पर लॉस हुआ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको कर सकते हैं ना आसानी से। भाई CP बोलेगा तो नीचे CP मानेंगे, SP पर लॉस ले रहा होगा तो नीचे SP मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें अब SP निकालना है जिसे 2 दुकानदार समान मूल्य पर बेचते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसे 2 दुकानदार समान मूल्य पर बेचते हैं। यानी SP1 जो है वो SP2 के बराबर है। ठीक है, SP1 किसके बराबर है? SP1 इज इक्वल टू SP2। क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है। बेचने पर प्रत्येक को 25% का लाभ होता है, जबकि एक लाभ को क्रय मूल्य पर दूसरा विक्रय मूल्य पर। तो 25%, सबसे पहले यहाँ लिखो 25%। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। और प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कह रहा है कि लाभ हो रहा है, तो लाभ होगा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि CP प्रॉफिट किसने कहाँ पर लिया हुआ है। तो शुरू वाला पहले लाभ को क्रय मूल्य पर लिया है एक ने और दूसरे ने विक्रय मूल्य पर लिया है, मतलब सबसे पहले नीचे हमारा CP हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? CP। तो 4 रुपया CP हो जाएगा। कोई चीज़ आपने 4 रुपये में खरीदा है, उसको बेचा तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो SP कितना हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा। अब दूसरे वाले केस में अगर देखेंगे तो दूसरा विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट लिया हुआ है, मतलब अब यहाँ पर CP नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर हम क्या मान लेंगे? SP मान लेंगे। तो SP हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 रुपये में आपने कोई सामान
बेचा और ऐसा करने पर आपको 1 रुपये का फायदा हो गया, तो कितने में आपने खरीदा होगा? 4 रुपये में आपने कोई सामान बेच दिया, ठीक है, और ऐसा करने पर आपको 1 रुपये का फायदा होगा, मतलब आपने उसे 1 रुपये कम में खरीदा होगा ना, मतलब 3 रुपये में खरीदा था, तो सीपी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का एसपी बराबर है। शुरू में ये बात बोला है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें जिसे दो दुकानदार समान मूल्य पर बेचते हैं, तो एसपी बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर तो है नहीं, वही बराबर कर लेते हैं ना। बराबर कर लोगे कि नहीं? आसानी से कर लो, ऊपर 4 से गुणा कर लो और नीचे 5 से गुणा कर दो। 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का एसपी जो है वो बराबर हो चुका है। बराबर हो गया है कि नहीं? अब चेक कर लो किसको कितना फायदा घाटा क्या क्या हुआ है। भाई इसने 16 में खरीदा, पहले वालों ने 16 में खरीदा, 20 में बेच दिया, तो फायदा हुआ कि घाटा हुआ? फायदा होगा। कितने का? 4 रुपये का, सॉरी 16, हाँ 4 रुपये का फायदा हो गया। और इसने 15 रुपये में खरीदा है, 20 में बेच दिया, तो कितने का फायदा हो गया? 5 रुपये का फायदा हो गया। अब नीचे क्या बोला है? बोला यदि दोनों के लाभ का अंतर, वही 4 रुपया यहाँ पर लाभ हुआ, 5 रुपया यहाँ पर लाभ हुआ, अंतर कितना हो जाएगा? 1। अब ये जो 32 दिया गया है किसकी वैल्यू दिया गया? क्योंकि मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि जिसकी वैल्यू दिया है उससे डिवाइड करते हैं। तो बोला है दोनों के लाभ का अंतर 32 है, यानी जो 32 है वो दोनों के लाभ का अंतर है, मतलब 1 का मान है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे। और हमसे पूछा क्या था? उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी ज्ञात करना है। एसपी मतलब 20 से मल्टीप्लाई कर दो, भाई एसपी 20 ही तो हमने पता किया ना, तो 32 दूनी 64 और 1 जीरो साथ में आ जाएगा, यानी 640 रुपये। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अरविंद लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर जबकि आंसू क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, उनके लाभ का अंतर 160 रुपये। यदि प्रत्येक को क्रमशः 60% और 50% का लाभ हो और विक्रय मूल्य बराबर हो, यही तो हम ढूंढ रहे थे ना, विक्रय मूल्य बराबर हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यही हमारा हिंट वाला पॉइंट है कि विक्रय मूल्य बराबर है, यानी SP1 जो है वो इक्वल है SP2 के। ओके, अभी तक बोलता था कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता था सबको एक समान होता था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। एक को 60% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे को 50%। तो 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू लिखो 60%। 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी? 3/5। कैसे करेंगे भाई? 20% का मान होता है 1/5, तो 20 तियाँ 60 यानी 3 गुना हुआ तो 3/5। बाकी आप ऐसे कर सकते हो ना, 60/100 कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से। तो 60% की वैल्यू हो जाएगी 3/5। अब यहाँ पर ये देखना है कि इसने लाभ किस पर लिया है, सीपी पर लिया है कि एसपी पर। यहाँ पर बोला है अरविंद लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर लिया है, मतलब यहाँ पर विक्रय मूल्य होगा, नीचे क्या होगा? एसपी होगा। तो यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो बनाते हैं तुरंत, सीपी और एसपी। तो यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा? 5, यानी 5 में आपने कोई सामान बेचा और ऐसा करने पर आपको 3 रुपये का फायदा हुआ, तो आपने कितने में खरीदा होगा उस सामान को? भाई 5 रुपये में आपने बेच दिया, 5 में बेचने पर आपको 3 रुपये का फायदा हुआ, इसका मतलब आपने वो सामान 2 रुपये में खरीदा था, तभी तो 3 रुपये का फायदा होगा। 2 में खरीदे, 5 में बेच दिए, तो फायदा कितने का होगा? 3 का होगा। ओके, अगला है 50%। 50% की वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है, 50% मतलब होता है आधा, आधा मतलब 1/2। और प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट किस पर हुआ है? आंसू क्रय मूल्य पर ज्ञात करता है, यानी नीचे अब सीपी रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीपी कितना है हमारा? 2, ठीक है। उसके बाद 2 में बेचा, 2 में खरीदा है और ऐसे बेचेगा कि 1 का फायदा हो जाए, यानी 3। अब क्वेश्चन में क्या बराबर दिया है ये देख लो। शुरू में हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को इंकित कर लिया हुआ है कि हमारा एसपी जो है वो बराबर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एसपी बराबर नहीं, तो बराबर नहीं, कोई बात नहीं, हम बराबर करेंगे इसको। भाई 5 है, 3 है, तो क्या करें? ऊपर गुणा कर दो आप 3 से और नीचे 5 से। ऊपर 3 से गुणा करेंगे और नीचे 5 से, ऐसा करने पर हमारा एसपी बराबर हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15। देखो एसपी बराबर हो गया कि नहीं? क्यों बराबर नहीं होगा? बराबर हो गया, तो बराबर हो गया है। अब हमें क्या करना है? पता ये लगाना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। देखो भाई 6 रुपये में कोई सामान खरीदा गया और 15 में बेच दिया गया,
तो इसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा आपको? यहाँ पर हो जाएगा 9 रुपये का प्रॉफिट। और 10 में खरीदे, 15 में बेच दिए, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 5 का प्रॉफिट हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर दिया गया, क्या दिया गया है? बोला है कि उनके लाभ का अंतर, तो लाभ का अंतर निकालो। 5 का यहाँ पर लाभ है, यहाँ पर 9 का लाभ, यहाँ पर 5 का लाभ, तो अंतर कितना हो जाएगा? अंतर हो जाएगा 4। इसी 4 का मान दिया गया है। ये जो 160 रुपये है, ये 4 का मान है, तो 4 से डिवाइड कर दो। और पूछा क्या है? विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी एसपी माने 15 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको कट करेंगे, 4 जोग 16 यानी 40, और 15 चौका 60, 10 फ्री में आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि हमारा सीपी बराबर है कि एसपी बराबर है। उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सीपी पर लाभ ले रहा है, कौन एसपी पर लाभ ले रहा है। उसके हिसाब से हमको ये बॉक्स फिल करना पड़ेगा। अगर इसको फिल कर लिए तो बहुत आसानी से करोगे, और इसको तो आराम से कर लोगे ना। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस ले लो, उन दोनों का अंतर ले लो, जिसकी वैल्यू दिया उससे डिवाइड कर दो, और जिसका पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। एक दुकानदार 2 वस्तुओं में प्रत्येक 1285 रुपये में खरीदता है। तो यहाँ पर सीपी जो है बराबर है, यानी CP1 इज इक्वल टू CP2, और एक इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1285 के। ये बात हमें शुरू में ही बता दी गई है कि दोनों का सीपी जो है वो बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे? कह रहा है पहले को 12% लाभ पर, जबकि दूसरे को 12% हानि पर बेचता है। कुल बिक्री में उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोला है कि सीपी पर लाभ लिया एक ने एसपी पर लाभ लिया। अगर कुछ ऐसा ना बोले ना, तो बस इतना मानो कि लाभ या हानि जो भी हुआ है सब सीपी पर ही होता है। तो अब इसको हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कह रहा है कि पहले को 12% लाभ हुआ, तो यहाँ से डायरेक्ट सीपी और एसपी का रेशियो बनाए, सीपी और एसपी। तो सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा? सीपी हम मानेंगे 100। अगर 100 की चीज़ है और 12% का प्रॉफिट हो जाएगा तो 112। जबकि दूसरे को 12% की हानि हुई, मतलब 100 रुपये में खरीदा था, 12% की हानि हो गई, तो कितना हो गया? 88। ठीक है, अब क्या बोला है? कह रहा है कुल बिक्री पर उसका लाभ। कुल बिक्री कैसे पता चलेगी भाई? 100 रुपये में खरीदा, 112 में बेच दिया, 100 में खरीदा, 88 में बेच दिया। तो अब ये बता सकते हो ना टोटल कितना खरीदा है, कितना बेचा है। तो टोटल यहाँ पर अगर हम देखें तो 200 रुपये का सामान खरीदा है टोटल, और बेचा कितने का है? तो यहाँ पर बेचा भी कितने का है? 200 रुपये का ही बेच दिया। अब 200 रुपये का बेचेगा और 200 रुपये का खरीदेगा, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? और कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, आपको बताना है। बताओ, 200 रुपये का खरीदे और 200 रुपये का बेच दे, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो भाई 200 का खरीदेगा, 200 को बेच देगा, तो ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसको देखो, इसमें कुछ ऐसा नहीं बोला था कि हम इसको परसेंट में बदले। 12% को क्या बदलोगे फ्रैक्शन में? डायरेक्ट हो रहा है काम यहाँ पर। अब एसपी तो यहाँ पर क्योंकि सीपी बराबर दिया ही था और सीपी ऑलरेडी बराबर है, ये देखो सीपी बराबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं किया है। नहीं तो सोचो सर आपने यहाँ पर तो सीपी बराबर ही नहीं किया। भाई क्यों बराबर करें? जब सीपी ऑलरेडी बराबर है तो बराबर क्यों किया जाए? ठीक है, तो इसको लगाने का शॉर्टकट तरीका क्या होता है? इसको लगाने का शॉर्टकट तरीका, अगर 12% का लाभ हुआ है तो +12 लिखो, और लॉस हुआ है तो -12 लिखो, और बटे में 2 कर दो, तो 0 हो जाएगा। 0 मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर होना चाहिए। मिस्टर कपूर ने 2 खिलौने प्रत्येक को 750 रुपये में खरीदा, यानी CP1 इज इक्वल टू CP2 इज इक्वल टू 750। ये बात हमको शुरू में ही बता दी गई, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि उनमें से एक को 6% का लाभ और दूसरे को 4% की हानि हुई, तो 100 रुपये में सामान खरीदेगा। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो बना लो। अब यहाँ पर हम रेशियो नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट 100 मान करके लगाएंगे ना। तो 100 रुपये में अगर खरीदा होगा और 6% का लाभ लेगा, तो कितना हो जाएगा एसपी? 106 हो जाएगा कि नहीं? 106। 100 में खरीदेगा, 6% के लाभ पर बेचेगा, तो 106 हो जाएगा इसका एसपी। और दूसरा 4% की हानि, यानी 100 में खरीदा होगा
और 4% की हानि करेगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 96। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोला है, उसका लाभ या हानि, मतलब टोटल कितना खरीदा कितना बेचा ये भी तो पता लगाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, नहीं तो कैसे पता लगा सकते हैं भाई। ठीक है, तो 100 रुपये में खरीदा 100 रुपये में बेच दिया, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 200। ठीक है, और इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 202। अब आप बता सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, भाई 200 में खरीदा 202 में बेच दिया, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने का, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 2 ऊपर लिखेंगे और नीचे सीपी रखते हैं, तो सीपी कितना हमारा टोटल 200 रुपये है इंटू 100%। और ऐसा करने पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 1% का हमें प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1% का प्रॉफिट, यानी जो हमारा ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बाकी डायरेक्ट लगाना है तो कैसे करोगे, मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई 6% का प्रॉफिट हुआ तो +6 और 4% की हानि हुई है तो -4 बटा 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 1% का प्रॉफिट हो गया। प्लस में आता है तो प्रॉफिट, माइनस में आ जाएगा तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।